नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ विटामिन से संबंधित जो कॉलम वाले प्रश्न आते हैं उससे भी हमारा ये विटामिन अच्छे से यहाँ पर और अच्छे से लर्न होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैच द कॉलम है और क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विटामिन और उसका मुख्य स्रोत मिलाएं। तो यहाँ पर इधर विटामिन है और इधर उसके स्रोत दे रखे हैं और अपन को उससे मिलान करना है। तो देखिए विटामिन ए, अब आपको ये अच्छे से पता है कि जो विटामिन ए है, हमने पिछली बार क्वेश्चन भी किया है, विटामिन ए के लिए का जो स्रोत है वो है गाजर। विटामिन सी, अब विटामिन सी के लिए आ जाएगा संतरा। विटामिन डी यहाँ पर पहले से ही मैच है ही। विटामिन ई है ये, इसके लिए बादाम है ही। और विटामिन के लिए हरी सब्जियाँ हैं। तो ये हमारा जो है मैच इस तरीके से हो गया है। फर्स्ट में बी है, फिर यहाँ पर ए है, फिर सी, फिर डी और फिर ई। इस तरीके से अपन को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बी ए सी डी ई ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें और इसमें हम विटामिन और उनकी कमी से होने वाली बीमारी उनका मैच अपन को करना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी है? रतौंधी। विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से कौन सी होती है? स्कर्वी। अब आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, B1 की से बेरी, और विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमको विटामिन और उसके कार्य, इनसे अपन को मिलान करना है। विटामिन और उसके कार्य। अब देखो विटामिन ए अपन ने पहले भी पढ़ा है। जो विटामिन ए है, ये जो विटामिन ए है ये आंखों के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये कॉलम किससे हो जाएगा? बी से मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन सी। तो यहाँ पर जो विटामिन सी है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए या फिर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आता है। ठीक है, फिर आता है विटामिन ई। तो विटामिन ई यहाँ पर त्वचा से सुरक्षा करता है। एक विटामिन डी रह गया तो उसके लिए आ जाएगा कि ये हड्डियों को मजबूत करता है। और विटामिन के, तो ये खून का थक्का जमना उससे रिलेटेड यहाँ पर होता है, तो उसका ये कार्य करता है। तो इस तरीके से पहले में बी है, दूसरे में यहाँ पर सी है, थर्ड में ए है, फिर डी है और फिर ई है। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन और उनका रंग मिलाएं। तो ये देखो जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए के लिए गाजर रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो है वो नारंगी इसका हो जाएगा। अब आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी में जैसे संतरा नारंगी होते ही हैं, तो अगेन ये ही आ जाएगा। अब आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी के लिए यहाँ पर पीला, विटामिन डी के लिए ये पीला रंग से संबंधित है। अब आता है विटामिन ई। तो विटामिन ई क्या बादाम से रिलेटेड है, तो ये भूरा। और फिर विटामिन के, तो विटामिन के में क्या आती हैं? हरी सब्जियां आती हैं। तो यहाँ पर इससे मैच करने पे ये क्या होगा? हरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन और उसके प्रकार अपन को मैच करने हैं। तो आप बताओ कि यहाँ पर पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील, अगेन वही WBC वाला लगेगा कि नहीं? तो यहाँ पर जो बी और सी हैं इन दोनों में आ जाएगा पानी में घुलनशील, यानी कि ए और ए। बाकी सब में इसमें बी, इसमें बी और इसमें भी बी। तो बी ए ए बी बी, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन और उसका दूसरा नाम लिखना है। अब देखो विटामिन B1। तो विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B9 इसका नाम क्या है? फोलिक एसिड। विटामिन B3 इसका नाम, ये बिल्कुल राइट है, विटामिन B7 इसका बायोटिन है। और विटामिन सी इसका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। अब आप मुझे बता सकते हैं B2 का क्या है? B3 इसमें आ गया। B5 का क्या है? B6 का क्या है? और B7 इसमें आ गया, B9 आ गया, तो B12 का क्या है? तो इनका आप जब आप इसको पढ़ें तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आप देना या खुद से करना। ठीक है, क्योंकि हम इसको पहले कर चुके हैं। अब बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन और उनका लाभ, उनसे होने वाले लाभ। तो यहाँ पर जो विटामिन ए है ये किससे रिलेटेड है? आँखों की रोशनी से रिलेटेड है। तो पहले ये इससे मैच हो जाएगा। अब आता है विटामिन सी। तो यहाँ पर जो विटामिन सी है
इसको एक बार के लिए अभी छोड़ते हैं। फिर आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी के लिए मजबूत हड्डियां, विटामिन ई स्वस्थ त्वचा, विटामिन B12 ये खून बढ़ाता है, और विटामिन सी यहाँ पर सर्दी से बचाव। तो इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन और उसके खाद्य स्रोत अपन को बताने हैं। देखो विटामिन ए, तो विटामिन ए के लिए गाजर, यानी कि पहले से कौन कॉलम, ये वाला कॉलम मैच हो जाएगा ई। विटामिन बी टू का अभी सामान्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लेविन। तो इसका जो है ये आ गया दूध। फिर आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी के लिए नींबू। विटामिन डी, तो विटामिन डी के लिए आ जाएगा मछली का तेल। ठीक है, और फिर विटामिन के इसके लिए आ जाएगा यहाँ पर जो हरी सब्जियां हैं, तो यानी कि पालक। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा EACVD। ठीक है, ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है विटामिन और उनकी कमी से होने वाले जो रोग है, क्या हमको क्या प्रभाव दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर देखें विटामिन ए से क्या प्रभाव दिखाई देगा? तो रात में कम देखना, इसी को तो अपन कहते हैं रतौंधी, इसी को हम क्या कहते हैं? रतौंधी, या फिर कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे। ठीक है, विटामिन सी। तो विटामिन सी को अभी देखते हैं। हाँ, ये आ गया ना, मसूड़ों से खून। विटामिन डी, तो अगर इसकी कमी हो गई तो कमज़ोर हड्डियाँ हो जाएंगी। विटामिन B1, तो इससे क्या हो जाएगा? थकान। और विटामिन के की कमी से खून बहना शुरू जो होगा वो शुरू हो जाएगा, यानी कि रक्तस्राव होता रहेगा, क्योंकि वो क्या जमाता है? रक्त का थक्का जमाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन और उसके उपयोग यहाँ पर अपन को लिखने हैं। तो देखिए जो विटामिन ए है वो किसके लिए है? आँखों के लिए। विटामिन सी किसके लिए है? तो यहाँ पर ये सर्दी जुकाम से बचाव के लिए। विटामिन डी अच्छे से पता है, हड्डियों के लिए। विटामिन ई, त्वचा को चमकदार बनाने में। और विटामिन बी, तो ये ऊर्जा बढ़ाता है, और ऊर्जा के साथ साथ आपको याद रखना है तंत्रिका वाला। ठीक है, अब आता है ओके। तो यहाँ पर ये विटामिन से संबंधित जो कॉलम वाले प्रश्न थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब एक और नए टॉपिक के साथ जल्दी ही मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।